सोचो, तुम किसी रूम में एंटर करते हो। तुमने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में डिसीजन लेना शुरू कर चुका होता है। क्या ये ट्रस्टवर्दी है? क्या ये इंटेलिजेंट लगता है? क्या इससे बात करनी चाहिए? और सबसे शॉकिंग बात, ये सब सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है। तो आखिर हमारा ब्रेन इतनी जल्दी किसी को जज क्यों करता है? और अगर ये सच है, तो क्या हम अपनी फर्स्ट इंप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? आज इसी साइकोलॉजी को समझते हैं। लाखों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, हर नया चेहरा एक रिस्क था, दोस्त या दुश्मन। उस वक्त किसी के बारे में रिसर्च करने का टाइम नहीं होता था। एक गलत डिसीजन जान ले सकता था। इसीलिए हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ, ताकि वो बहुत कम इंफॉर्मेशन से भी जल्दी डिसीजन ले सके। उस जमाने में ये सर्वाइवल के लिए जरूरी था। और हैरानी की बात, आज भी हमारा ब्रेन वही सिस्टम यूज करता है, बस जंगल की जगह ऑफिस, कॉलेज, इंटरव्यू, बिजनेस मीटिंग और सोशल मीडिया ने ले ली है। इसी वजह से हम किसी को देखते ही उसके बारे में स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे हमें उसके बारे में कुछ पता हो या ना हो। साइकोलॉजी में इस टेंडेंसी को समझने के लिए एक फेमस कॉन्सेप्ट है, फिन स्लाइसिंग। साइकोलॉजिस्ट नलिनी अंबाडी ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को टीचर्स की सिर्फ कुछ सेकंड्स की साइलेंट वीडियो दिखाई गई। ना आवाज, ना लेक्चर, ना कॉन्वर्सेशन, सिर्फ कुछ सेकंड्स। हैरानी की बात यह थी, उन लोगों ने जो इंप्रेशन बनाया वो उन स्टूडेंट्स के ओपिनियन से काफी मिलता था जो पूरा सेमेस्टर उन टीचर्स के साथ पढ़ चुके थे। यानी हमारा ब्रेन बहुत कम इंफॉर्मेशन से भी स्ट्रॉन्ग जजमेंट बना लेता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, फास्ट डिसीजन परफेक्ट डिसीजन नहीं होता। ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता, वो मिसिंग इंफॉर्मेशन को खुद ही फिल कर देता है। मान लो तुमने किसी को सीरियस फेस के साथ देखा, हो सकता है उसका मूड खराब हो या वो किसी टेंशन में हो, लेकिन ब्रेन तुरंत बोलता है ये रूड होगा। एक बार किसी को एक्सपेंसिव कपड़ों में देख लिया तो लगता है ये सक्सेसफुल होगा, ये इंटेलिजेंट भी होगा, ये कॉन्फिडेंट भी होगा। और इसी तरह सिर्फ एक एक्सप्रेशन से हम पूरी पर्सनैलिटी इमेजिन कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इसे ट्रेट इन्फ्रेंस कहते हैं। और कई बार ये अजम्पशन बिल्कुल गलत होती है। अब तुम सोच रहे होगे, ये जजमेंट एग्जैक्टली कितनी जल्दी बनती है? रिसर्च बताती है सिर्फ 0.1 सेकंड तक किसी का फेस देखना भी काफी होता है ट्रस्ट और कॉम्पिटेंस जैसे इंप्रेशंस बनाने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसके बाद अगर तुम उस फेस को और देर तक भी देखते रहो तो जजमेंट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। मतलब ब्रेन पहला डिसीजन बहुत जल्दी लॉक कर देता है। इसी वजह से साइकोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट फेमस है, प्राइमेसी इफेक्ट। जो इंफॉर्मेशन हमें सबसे पहले मिलती है उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर पहले 10 सेकंड में किसी ने तुम्हारे बारे में अच्छा इंप्रेशन बना लिया तो बाद की छोटी मिस्टेक्स को वो इग्नोर करने लगता है। लेकिन अगर शुरू में ही नेगेटिव इंप्रेशन बन गया तो तुम्हारी अच्छी क्वालिटीज भी उतनी नोटिस नहीं होती। और यहीं से शुरू होता है हैलो इफेक्ट। कभी नोटिस किया है, अगर कोई अट्रैक्टिव दिखता है तो लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, कॉन्फिडेंट भी होगा और सक्सेसफुल भी होगा। सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी बाकी क्वालिटीज को भी अच्छा बना देती है। इसी तरह अगर पहला इंप्रेशन नेगेटिव हो तो हॉर्न इफेक्ट शुरू हो जाता है। फिर छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, ब्रेन सबसे पहले क्या चेक करता है? रिसर्च बताती है ब्रेन 2 सवाल पूछता है, क्या ये ट्रस्टवर्दी है और क्या ये कॉम्पिटेंट है? और सरप्राइजिंग बात, ट्रस्ट पहले आता है। अगर सामने वाला फ्रेंडली नहीं लगता तो उसकी इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। इसीलिए जेन्युइन स्माइल, नेचुरल आई कांटेक्ट और काम बॉडी लैंग्वेज पहले कुछ सेकंड्स में बहुत पावरफुल होते हैं। लोग तुम्हारे वर्ड से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं। कंधे सीधे हैं या झुके हुए, आई कांटेक्ट नेचुरल है या बार बार इधर उधर देख रहे हो, स्माइल असली है या सिर्फ फॉर्मल, ये सब सिग्नल्स ब्रेन बिना सोचे प्रोसेस करता है। और मजेदार बात, सामने वाले को खुद भी नहीं पता होता कि उसने तुम्हें किस बेसिस पर जज किया। अब ये सिर्फ रियल लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक्डइन फोटो, व्हाट्सएप डीपी या यूट्यूब थंबनेल, ये सब भी फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। कई बार लोग कंटेंट देखने से पहले ही थंबनेल देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि क्लिक करना है या इग्नोर कर देना है। यानी डिजिटल दुनिया बदल गई है, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी वही पुराने रूल्स फॉलो कर रहा है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हमारा ब्रेन सिर्फ पहला इंप्रेशन नहीं बनाता, उसे बचाता भी है। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। एक बार अगर तुमने किसी को एरोगेंट मान लिया तो तुम उसकी वही बातें नोटिस करोगे जो तुम्हारी पहली सोच को सपोर्ट करती है, और जो उसके अगेंस्ट होंगी उन्हें इग्नोर कर दोगे। इसीलिए कई बार हम किसी इंसान को गलत समझ लेते हैं
और बहुत देर तक अपनी गलती समझ ही नहीं पाते। अच्छी बात यह है, फर्स्ट इंप्रेशन परमानेंट नहीं होता, लेकिन उसे बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेन पुराने ओपिनियन को पकड़ कर रखता है। उसे बदलने के लिए एक बार नहीं, बार बार एविडेंस देना पड़ता है। इसीलिए पहले कुछ सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तुम्हारी पूरी स्टोरी डिसाइड नहीं करते, लेकिन उस स्टोरी का पहला चैप्टर जरूर लिख देते हैं। इसी वजह से जॉब इंटरव्यू में, बिजनेस मीटिंग में, डेटिंग में या यूट्यूब पर फर्स्ट इंप्रेशन सक्सेस की गारंटी नहीं देता, लेकिन वो तुम्हें एक चांस जरूर दिलाता है। और कई बार जिंदगी में बस एक चांस ही सब कुछ बदल देता है। तो अगली बार जब तुम किसी नए इंसान से मिलो या कोई तुमसे मिले, याद रखना, वो सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी आंखों का कॉन्फिडेंस, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी पढ़ रहा है। क्योंकि इंसान पहले देखकर डिसाइड करता है और बाद में सुनकर जस्टिफाई करता है। लेकिन एक और बात याद रखना, जैसे तुम दूसरों को जज करते हो, वैसे ही दूसरे भी तुम्हें जज करते हैं। और जैसे उनका पहला इंप्रेशन गलत हो सकता है, वैसे ही तुम्हारा भी। इसीलिए कभी किसी इंसान को सिर्फ 3 सेकंड में डिफाइन मत कर देना, क्योंकि हर इंसान की कहानी उसके चेहरे से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन।